नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूं। और आज आप सभी को बताने वाली हूं कि यदि आप अभी से पूर्ण तन्मयता के साथ अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी आरंभ कर देते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप अपने लक्ष्य में सफल अवश्य ही होंगे। जैसा कि आप सभी अवगत है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है, अर्थात 24 अप्रैल 2022 से इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। और यदि आप अभी से इस मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी आरंभ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं साथियों आपके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। आप सभी को फिर से मैं बता दूं, इस एग्ज़ाम में कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। यदि आप चाहते हैं सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना तो कृपया करके आप प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा निश्चित रूप से शीघ्र अतिशीघ्र आप सभी के बीच होना है। बट आप प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो उसमें आप नुकसान को झेलेंगे ही झेलेंगे। तो साथियों क्या करें, क्या रणनीति हो, ऐसा कौन सा ट्रिक अपनाया जाए कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफल हो जाए, उसके संबंध में महत्वपूर्ण मैं गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले साथियों, जितना भी आप जीएस के लिए पढ़े हैं, जी हाँ, आप जितना भी जीएस के लिए अब तक पढ़े हुए हैं उसको फिर से पढ़ना आरंभ कर दीजिए। कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है, जी हाँ, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में जो आप पढ़े थे किताब उसको फिर से रिवीजन करना आरंभ कर दे। जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़े थे उसको रिवीजन करना आरंभ कर दे। बशर्ते इकोनॉमिक्स के लिए जो नए जो तथ्य हैं उनको आप अलग से आपको तैयारी करनी होगी। इसके अतिरिक्त जो साइंस में आप पढ़े हैं उसको वही पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपकी रणनीति थोड़ी परिवर्तित होगी। कैसे? क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि साथियों जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एग्ज़ाम जिस तिथि को हो उसके ठीक 1.5 साल पहले से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो अब आप देखेंगे कि अप्रैल से माइनस करेंगे और 1.5 साल की जितनी भी घटनाक्रम है ये सारे आप घटनाक्रम तैयार करेंगे। मैं हमेशा बताती हूँ करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट यदि कोई रिसोर्सेज है अध्ययन सामग्री के रूप में तो वो है प्रतियोगिता दर्पण। तो साथियों आप अभी से प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करना आरंभ कर दें। साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप अभी भी घटना चक्र पूर्वावलोकन का अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं तो वक्त आ गया है उसको कई बार रिवीजन करने का। जी हाँ, अब वक्त आ गया है कई बार रिवीजन करने का, क्योंकि मुख्य परीक्षा में एक एक नंबर न सिर्फ सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है बल्कि रैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मैं हमेशा आप सभी को अवगत कराती हूँ कि साथियों इस परीक्षा में मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है कि आप थोड़ा सा जागरूक भी रहें, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि आपकी जागरूकता के अभाव में आप इस चीज़ से अवगत नहीं होते हैं कि रैंक आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि आप अभी से तैयारी आरंभ कर देते हैं तो साथियों उसमें घाटा आपको कदापि नहीं होगा। उसका कारण ये है कि यदि आप अभी से तैयारी आरंभ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो लास्ट टाइम में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में जहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वो प्रश्न चिन्ह आपका नहीं खड़ा होता है, बल्कि तैयारी के क्रम में आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप इस राह पे हो जाते हैं कि कोई भी प्रश्न आए आप उसको हल करने में सक्षम हो गए। तो साथियों आपको क्या रणनीति अपनानी है, जितना भी आप जीएस में पढ़े हैं हर एक सब्जेक्ट में वे सारा पढ़ना आरंभ कर देंगे। नया क्या करना है? हाँ, नया क्या करना है? नया आपको करना ये है कि जो परंपरागत हिंदी से संबंधित टॉपिक है उसको भी अब आप कम से कम 2 घंटा देंगे। जी हाँ, 2 घंटा कम से कम देंगे। और वक्त आ गया है कि जो मेरे द्वारा इस संडे को 21 टॉपिक आप सभी को निबंध के संबंध में बताया जाना है, उस 21 टॉपिक को आप अवश्य ही लिखेंगे। जी हाँ, उस 21 टॉपिक पर निबंध आपको अनिवार्य रूप से लिखना है। साथियों यदि आप मेरे द्वारा बताए गए 21 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चले कि आप 100% एक बेहतर ऐसे लिखने वाले हैं। क्योंकि साथियों जब भी हम कोई
कार्य करते हैं उसका अभ्यास पूर्व में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट होता है। और यदि आप अभी से ऐसी राइटिंग आरंभ कर देते हैं जागरूकता के साथ तो 100% साथियों आप सभी अधिकतम अंक मुख्य परीक्षा में पाएंगे। मैं अब फिर से आपको कहने वाली हूँ कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा मिड फरवरी से टेस्ट सीरीज भी आरंभ किया जाना है। जी हाँ, मिड फरवरी 2022 से मेरे द्वारा आप सभी के बीच लेटर राइटिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज आरंभ किया जाना है और एसी राइटिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाना है। ठीक है, आप यदि निबंध लिखते हैं जो मेरे द्वारा पूछा जाता है और बताए गए नंबर पर उस निबंध को उपलब्ध कराते हैं तो सारे निबंध को जांच किया जाएगा। जो कमियां होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी, कहाँ कहाँ क्या सुधार करना है वो भी आपको बताया जाना है। तो साथियों आप अभी से तैयारी आरंभ कर दीजिए। ध्यान रखें मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज में अर्थात निबंध टेस्ट सीरीज में जो भी निबंध पूछा जाना है वो 21 टॉपिक के अंतर्गत ही पूछा जाना है। तो आप तैयार हो जाइए 21 टॉपिक की तैयारी के लिए। 21 टॉपिक मेरे द्वारा बताया जाएगा प्लस लगातार हर एक टॉपिक पर एक स्पेशल क्लासेस भी लिया जाएगा। कई आयाम से स्लोगन क्या हो, हर एक निबंध में किस प्रकार से आप मोटिवेशनल या अन्य कोई कोटेशन का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से चुनौतियों को लिखना है, कैसे भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को लिखना है, निबंध के मुख्य भाग को किस प्रकार से इतना बेहतर बनाया जाए कि एक भी नंबर कटने की कोई संभावना ना हो, किस प्रकार से आप निबंध की शुरुआत करें अर्थात आपका प्रस्तावना कैसे हो कि लगे कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी है, निष्कर्ष किस प्रकार से आप लिखें ताकि यह फील हो सके कि यदि आप शासन प्रशासन के अंग बनते हैं तो आप में जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, प्रस्ताव करने की क्षमता होती है, वो कितना स्ट्रांग है, उन सभी चीज़ का झलकना आपके निबंध में आना चाहिए। तो साथियों मेरे द्वारा जो भी आपको बताया जाना है निबंध के संबंध में हर एक पार्ट पर आप सभी को पुनः क्लास आप सभी के बीच होगा, बशर्ते आप सभी अवश्य ही हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे, देखेंगे। मेरे द्वारा जो भी क्लासेस लिए जाते हैं, जो भी गाइडेंस दिए जाते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या आपके आंसर राइटिंग चेकिंग के संबंध में कोई कार्य हो, स्टडी से रिलेटेड जो भी आपका है, इस परीक्षा से रिलेटेड किसी के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है। मेरे द्वारा जो भी क्लासेस लिए जाते हैं वो टोटल के टोटल निःशुल्क लिए जाते हैं, कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता है। जो भी ज्ञान आपको दिया जाता है, जो भी गाइडेंस क्लासेस दिए जाते हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तक उपलब्ध कराया जाता है। और प्रयास पूरा यह होता है कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो भी आप अपनी समस्याओं को बताए रहते हैं उन सारी समस्याओं को दूर करने का भी मैं प्रयास करती हूँ। तो साथियों आप सभी की यह रणनीति होनी चाहिए कि अब आप वेट न करें, तैयारी आरंभ कर दे। जीएस अभी तक जो पढ़े हैं उसको आरंभ कर दे, रिवीजन करना। दूसरा करंट अफेयर्स अप्रैल से माइनस करके आप 1.5 साल का करंट अफेयर्स आरंभ कर दे पढ़ना। तीसरा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं फिर से उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन जरूर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेयर एक्ट प्रत्येक दशा में आप पढ़ेंगे क्योंकि मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में बेयर एक्ट से, आर्टिकल से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ साथियों आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि यदि आप जो भी तथ्यात्मक आंकड़े जितने रटने हैं, किस फसल में कौन सा प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पे राज्य है, देश है, इन सभी को अभी से तैयारी करना आरंभ कर दे। बजट आर्थिक सर्वेक्षण आप सभी के बीच जैसे ही आएगा आप सभी उसी समय सारे आंकड़े को अच्छे से तैयार करेंगे। साथियों लगातार मेरे द्वारा आप सभी को तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस लाए जा रहे हैं जिसको यदि आप फॉलो करते हैं, अध्ययन करते हैं तो 100% आप इस परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। मेरे द्वारा शीघ्र आप सभी को हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल क्लासेस भी लाए जाने हैं और फरवरी में आप सभी को बाकायदा लेटर राइटिंग से संबंधित संपूर्ण क्लासेस लिया जाना है। हर एक लेटर के साथ आपका टेस्ट सीरीज भी होना है और प्रयास होना है कि उस लेटर के बारे में जहाँ जहाँ आपको समस्याएं हो रही हैं सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रयास होगा कि लेटर राइटिंग के लिए आप कदापि परेशान ना हो। हर एक टॉपिक
अर्थात इससे से संबंधित टेस्ट सीरीज भी लिया जाना है। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ कि आप सभी अब वेट नहीं करेंगे, अवश्य ही अपनी तैयारी कर देंगे और कभी भी निराशा के पथ की ओर अग्रसित नहीं होंगे। बिना रिजल्ट के इंतजार के आप अभी से अपनी तैयारी आरंभ कर दें। ऑल द बेस्ट।